अभी हम लोग सेमेस्टर 5 का जो ऑडिटिंग में चैप्टर है अदर थ्रस्ट एरिया, क्या चैप्टर का नाम है? अदर थ्रस्ट एरिया। उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले? इन्वायरमेंटल ऑडिट। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, इंसान जब ऑडिट के बारे में सोचता है ना, किसके बारे में बोलो? ऑडिट के बारे में सोचता है, तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी है। सबको एक ही बात लगता है, भाई ऑडिट का तो मतलब क्या हुआ? ऑडिट का मतलब वह एक कंपनी है, ये यहाँ पर ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या क्या हो गया तुम्हारा? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब मेंटेन करेगा। एक ऑडिटर अपॉइंट होगा। एक ऑडिटर कौन होगा बोलो? अपॉइंट होगा। वो जाएगा, वो जाके क्या चेक करेगा कि क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट सही बना हुआ है, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बना हुआ है, क्या बैलेंस शीट में सारा एसेट्स, सारा एसेट लाइबिलिटी सब सही सही लिखा हुआ है। सही सही लिखा मतलब क्या? बैलेंस शीट में एसेट जैसा है, तुम्हारे पास 15 लाख का एसेट, तो क्या तुम 15 लाख रुपया लिखे हो कि तुम बढ़ाकर 25 लाख रुपया लिख चुके हो? तो ये ऑडिटर का काम है, ये जाकर चेक करेगा क्या एसेट सही सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो नॉर्मली ऑडिटर का काम क्या होता है, जाता है और जाके चेक करता है कि क्या उसका बुक्स ऑफ अकाउंट के ट्रेडिंग पीएल अकाउंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू, तुम रख दो ना, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये काम है इसका चेक करना। ये क्या चीज चेक कर रहा है? उसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा है। ये हो गया नॉर्मल अकाउंट्स, नॉर्मल ऑडिटिंग का कंसेप्ट। ये हो गया नॉर्मल ऑडिटिंग का कंसेप्ट। लेकिन बात किसका? एनवायरमेंटल ऑडिट का। तो हम लोग किसके बारे में बोल रहे थे? एनवायरमेंटल ऑडिट के बारे में। नॉर्मल ऑडिट में क्या होता है? पीएल बैलेंस शीट चेक होता है। एनवायरमेंटल ऑडिट में क्या चेक होता है? ये जो फैक्ट्री है, ये क्या बोलो? ताकि उसमें काम करने वाले वर्कर लोग सही वर्क कर रहे। नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाला तो है, वो तो सोशल ऑडिट हो गया जो तुम बात बोल रहे हो। फैक्ट्री में क्या, इधर पर ही क्या होगा बोलो? चिमनी होगा, उसका जो धुआं निकल रहा है। वो जो धुआं निकल रहा है ये क्या पैदा कर रहा है? एयर पॉल्यूशन पैदा कर रहा है। उसके बाद फैक्ट्री का नीचे से क्या सिस्टम होगा बोलो? ड्रेनेज सिस्टम होगा। कुछ सामान सब बादी माल ड्रेनेज निकल के सब कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है। और कहाँ जाएगा? ये बादी माल निकल के हम लोग का मोहल्ला से, फैक्ट्री से, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो निकल के सबका कनेक्शन किससे है? रिवर से, समुंदर से, सब कनेक्शन है। और यहाँ पर आदमी लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? यहाँ पर जानवर लोग रह रहे कि नहीं रह रहा? आदमी आ रहा है। यहाँ पर वही मतलब वहां पर ही फिश है, बहुत तरह का लिविंग थिंग्स है, यहाँ पर रह रहा कि नहीं रह रहा। तो ये सब के वजह से, ये सब के, ये फैक्ट्री के वजह से इधर नुकसान हो रहा है, इधर नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मसला क्या हो गया अभी इन्वायरमेंटल ऑडिट में? अभी इन्वायरमेंटल ऑडिट में मसला हो गया कि बात ऐसा पैदा हो गया अब कि अब कंपनी को बोला जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर ही कुछ एक सामान लगाइए। यहाँ पर क्या लगाइए? कुछ एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाइए। क्या लगाइए? पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाइए, जिससे जब भी धुआं, आपका जहरीला धुआं बाहर निकले ना, तो इसको क्या कर ले? तुम्हारा एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर ही भी जो आपका जो फैक्ट्री है उससे केमिकल, एकदम गंदा टाइप का केमिकल निकल के क्या हो रहा है? यहाँ पर ही जा रहा है। तो आपका जो गंदा टाइप का जो केमिकल है, आप कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि आप कुछ सामान लगाइए, कुछ ड्रेनेज सिस्टम अपना बनाइए कि जिससे गंदा केमिकल को वो एब्जॉर्ब कर ले, और पानी फिर क्या है, समुद्र में तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। तो सरकार ये बात बोल दिया यहाँ लगाने के लिए, यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि यहीं पर ही अगर कंट्रोल हो गया तो यहाँ और कंट्रोल का जरूरत ही नहीं है, इधर और कंट्रोल का जरूरत ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ पर ही सरकार बोल दिया लगाने के लिए, फैक्ट्री वाले लोग भी क्या बोला, हाँ आप तो सही बात बोल रहे, एकदम हम लोग को लगाना चाहिए सब बात, इससे हम लोग का हवा नुकसान हो रहा, आदमी लोग को बीमारी हो रहा,
इधर मछली समुंदर सबको मर जा रहा। हाँ, आप तो सही बात बोले, ये लोग लगा लिया। लगाने के बाद आज तक कभी फैक्ट्री का मालिक ये दो चीज का ऊपर ध्यान ही नहीं दी। लगाने का तो लगा दिया, 5-5 साल 10-10 साल लगा हुआ है भाई। जो फिल्टर लगा हुआ है इसको चेंज कराने नहीं होगा। घर में इंसान एक तो छोटा सा पानी का मशीन लगाता है तो साला साल 6 महीने में वो आयरन गार्ड फिल्टर मशीन का है, वो जो मैला एब्जॉर्ब करके तुमको अच्छा पानी दे रहा, तो मशीन को चेंज करोगे तब ना मैला को एब्जॉर्ब करेगा। वो तो एब्जॉर्ब करते करते वो गार्ड खराब हो गया और एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, गंदा ही पानी चले जा रहा डायरेक्ट फिल्टर में, तो सब नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो ये भी जो मशीन बैठा है, क्या इसको चेंज नहीं करना होगा टाइम टू टाइम? इसको भी चेंज करना होगा। तो ये लोग चेंज नहीं करता था, ये लोग चेंज नहीं करता फैक्ट्री वाला। जिसके लिए टाइप का ऑडिट का नाम क्या रखा है देखो, एनवायरमेंटल ऑडिट। तो अब ये जो ऑडिटर आएगा ना, अब ये ऑडिटर वो लोग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा कि ऑडिटर ये सब सारा चेक करेगा, ये सब ऑडिटर ये सब चीज चेक करेगा। तो तुम जब आंसर याद करोगे ना, तो देखो आंसर में तो ऑडिट में तुमको ओन वर्ड्स में लिखना है, लेकिन तुमको पता तो चले तुमको कौन डायरेक्शन में आंसर लिखना है। कम से कम डायरेक्शन ही नहीं पता रहा, बस ऑडिट बोला, बस तुम शुरू हो गए ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, सब फ्लो। भाई ये वाला तो आंसर लिखना ही नहीं एनवायरमेंटल ऑडिट में। समझ में आए बात? तो तुमको किसके बारे में लिखना आंसर, तुम्हारा फ्लो इस तरह। हाँ, अब तुमको फंसाना है तो तुम यहाँ पर ही फंसाओ जितना फंसाना है। यहाँ पर जैसा फंसाना है तो ईवीएस का नॉलेज कर दो अपना पूरा पूरी, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब यहाँ पर भरो। अब तुम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का बदले तुम ट्रेडिंग पीएल लिख दोगे तो क्या नंबर देगा? तुम एक पेज लिखने का लिख भी दोगे, एनवायरमेंटल ऑडिट में कुछ मार्क्स देगा वो? तो तुमको फंसाना है तो कम से कम डायरेक्शन तो पता चले, कौन डायरेक्शन में तुमको एक पेज का लिखना है कम से कम। तो एनवायरमेंटल ऑडिट का मतलब क्लियर हुआ सबसे, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो भी बना दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज ऐसा होगा ना कि तुम लोग भूल जाओगे, क्योंकि बुक में लिखा हुआ ऐसा ही सब चीज क्या है, एक ना एक दिन भूल जाओगे। एग्जाम से पहले 10-10 मिनट का वीडियो एक एक टॉपिक का देख लोगे ना, तो फट का रिकॉल होता रहेगा। तो एक बार पढ़ लो। आकर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल ऑडिट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। तो एक बार अब लोग रीड करवा दे रहे, एक बार देख लो। देखो एनवायरमेंटल ऑडिट का लोग मतलब क्या बोला, द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट हैज अंडरगॉन अ सी चेंज। बोला ऑडिट का मतलब अब बहुत बदल गया। इट इज नॉट मेरिली कन्फाइंड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सिर्फ ऑडिट का मतलब अकाउंटिंग और फाइनेंस को ऑडिट करना नहीं है। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द अदर एरियाज ऑफ सोशल साइंस। वन सच एरिया वेयर ऑडिट इज नॉट प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल। आजकल ऑडिट किसके ऊपर भी होने लग रहा है, हम लोग का इन्वायरमेंट के ऊपर में, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही तो हम लोग का सारा चीज क्या क्या जी रहा है। बोलो इंसान, पीपल, एनिमल्स और प्लांट लाइफ, ये सब जी रहे। ये सबको कुछ हो जाएगा तो क्या हम लोग जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। फिर ये लोग क्या बोला है देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन। और साउंड पॉल्यूशन भी बाबू फैक्ट्री में बहुत जोर होता है। तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? तुम लोग का अगर अगल बगल तो रेसिडेंशियल इलाका है तो तुम लोग का पता नहीं चलता। तुम लोग फैक्ट्री में घुसोगे ना, इधर इतना बड़ा बड़ा मशीन होता है, ठकर 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 ठकर, हेवी रकम हो रहा एकदम। और उसका आवाज जो बेचारा वर्कर लोग अंदर काम करता, हम लोग तो कितना बार गए, मतलब मेरा बात तुम उतना दूर में, हमको यहाँ से वहां बोलेंगे तुमको कुछ नहीं सुनाई जा रहा। ये हालत होता है फैक्ट्री में, मतलब इतना आवाज। और अगल बगल अगर रेसिडेंशियल इलाका है तो लोग को भी प्रॉब्लम होता है। छोटा ऐसा अगर तुम्हारे बिल्डिंग में अगर कोई बैग का कारखाना होता है, जो लेडीज लोग वॉलेट है, लड़का लोग वॉलेट ये सब लेके घूमता है, वो सब तो बड़ा फैक्ट्री का जरूरत नहीं है, छोटा ऐसा जगह में भी वॉलेट क्या बनता। तो जो सबको एक दूसरे में सटाता, लॉन्गर से मारा, टक 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 टक, बड़ा कितना आवाज है। तो ऊपर का रहने वाला आदमी को क्या नींद नहीं आता। तो साउंड पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अगल बगल का आदमी लोग का कंप्लेन करता है, भाई जिसको काम करने तो दिन भर काम करते, रात में ठोका ठोकी काहे लगा दिए थे। अब वो बोल रहा भाई पूजा आया, माल बना के देना है श्री लेदर में, तो रात भर में काम होगा तो देंगे कैसे। तो साउंड पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बहुत सारा फैक्ट्री में ना साउंड एब्जॉर्बर लगाया जाता है कि फैक्ट्री का साउंड बाहर नहीं जाए। जैसे स्टेडियम में भी हम सुने, जहाँ तक प्लेयर लोग जहाँ पर ही खेलता है
वो लोग का जो ऑडियंस लोग बैठा हुआ है वो लोग तुम्हार चिल्ला चिल्ली लगा के रखी है पूरा, तो उतना चिल्ला चिल्ली सब टाइम करेगा तो प्लेयर लोग जो बैटिंग कर रहा है फील्डिंग कर रहा लोग तो कंसंट्रेशन बैठेगा। तो सुने जहां तक कि बाउंड्री का चारों तरफ में साउंड एब्जॉर्बर है, और लोग जितना चिल्ला दे विराट कोहली हैप्पी बर्थडे जो भी चिल्ला दे उसका तक उसका आवाज जाने वाला नहीं है। तो साउंड एब्जॉर्बर बहुत सारा जगह में क्या आप सामने से चिल्लाइएगा तब तक नहीं जाएगा, तुम दूर से या कुछ भी तुम बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तो भी आवाज नहीं जाएगा। साउंड एब्जॉर्बर लगा ताकि प्लेयर लोग खेले, बैटिंग में पता चल रहा बैटिंग कर रहा अरे कहा भाई ठीक है तो कर रहा तू बेचारा खेले कि उधर ध्यान देगा प्लेयर लोग को। तो साउंड एब्जॉर्बर स्टेडियम का चारों तरफ लगा होता है जिससे ऑडियंस ये स्पेक्टेटर लोग का आवाज मैदान तक नहीं आए। तो ये सब बहुत सारा चीज होता है। तो तुमको जब अब फंसाओगे तो अब तुम एग्जाम में तुम किसके बारे में लिखोगे बोलो? इन्वायरमेंटल ऑडिट में एयर पॉल्यूशन करा, इन्वायरमेंटल ऑडिट में जाके ट्रेडिंग पीएल के बारे में लिख के मत आ जाओगे। तो तुम 2 पेज लिख भी दोगे ना तुमको 2 नंबर भी नहीं देगा, वो देखेगा ना ट्रेडिंग पीएल गुस्सा खा के ऐसे काट देगा पूरा, बोले अला भसा रहा भी तो गलत भसा रहा भाई, थोड़ा नॉलेज क्या बता। तो एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन तुम लोग को ऐसे ही याद रखना है, सॉइल पॉल्यूशन और तुम्हारा क्या बोला साउंड पॉल्यूशन या वही नॉइज साउंड एक ही बात है। ठीक है अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा क्या देखो अगला पेज में तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का कुछ पॉइंट पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव में क्या बोला टू इंश्योर द इंट्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ये लोग चाहता है कि तुम ऐसा टेक्नोलॉजी लोगे कैसा रहे बोलो इको फ्रेंडली, मतलब तुम्हारा फैक्ट्री में सामान भी बने और इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना। इको फ्रेंडली को अंडरलाइन कर लो, ये सब कीवर्ड्स है तुम्हारा। टू सी वेदर द सोशल कॉस्ट incurred due to manufacturing process of the firm is more than offset by the social benefit rendered by it, बोला कि जो सोशल कॉस्ट होना चाहिए तुम्हारा उसका बेनिफिट के साथ एडजस्ट होना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला टू सी दैट नेचुरल रिसोर्स आर नॉट बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड इन द वे डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी, बोला नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग जमीन से नहीं निकालते, ऐसा जमीन से निकाला हवा से तोड़ के ले लिया पेड़ से तोड़ के ले लिया, तो बोला ऐसा ना निकाले कि जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। उसके बाद देखो क्या बोला एडवांटेजेस, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑडिट, बोला एनवायरनमेंट ऑडिट से क्या क्या फायदा तुमको डिराइव हो सकता है। डेवलपिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, हम एनवायरमेंटल ऑडिट का पीछे का वजह क्या बोला अब, ये सब जगह में जो कंट्रोल लगा हुआ है ना चिमनी में ड्रेनेज सिस्टम में कंट्रोल, ये एक बार तो लगा दिया, लगा के चेक करेगा ना सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा, सरकार बोला लगाने लगा दिया, पर लगाने के बाद 2 साल 3 साल में मेंटेनेंस बोल के भी कुछ चीज होता है कि नहीं होता है, तो ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं। तो अब सरकार मेंटेन करवाने के लिए क्या किया, एक आदमी को लोग ठीक करेगा जो आके सबको चेक करेगा, तो चेक करेगा खराब रहेगा तो मैनेजमेंट को क्या बोलेगा भाई लगाइए आप, तो ये फील लगाएगा तो एनवायरनमेंट का नुकसान क्या होगा कम से कम होगा। हाँ बहुत सारा देखो कि गोल गोल घूमता है, धुआं जो निकाल लो उसका ऊपर गोल गोल एक तो स्टील का तरह बना हुआ है। डेवलपिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल ऑडिट कीप्स द मैनेजमेंट अलर्ट अबाउट द पॉसिबल हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर देखो पॉइंट नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, किसकी बात कर रहे बोले लोग इकोलॉजिकल बैलेंस का। वेरी ऑफन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लीड टू एक्सटेंशन ऑफ मेनी लिविंग थिंग्स, बोले इंडस्ट्री बैठाने की वजह से बहुत सारा चीज खत्म हो जाता है। चलो अब इसके बाद देखो मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्री के वजह से लिविंग थिंग्स का नुकसान होता है, जैसे कि एक तुम लोग पढ़े भी हो भोपाल गैस लीक वाला हुआ, कर्नोवाइल डिजास्टर, तो सब के वजह से समाज के एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है कि नहीं। और अभी तो हाल फिलहाल एक तो मूवी जो बनाया अक्षय कुमार, क्या नाम है उसका, नहीं कोल माइंस के ऊपर है, अभी जब आया नहीं है। अरे आज ये चलेगी क्या भाई वाला, रानीगंज, रानीगंज करेक्ट। तो रानीगंज में भी क्या दिखाया, वो लोग कोयला निकालने के लिए वो लोग ऐसा जगह बम फोड़ देता है नीचे में कर देता है कि साला उस तरफ में रहता है नदी, जमीन के अंदर भी पानी होता है ना भाई ग्राउंड वाटर,
तो वो तरफ में था नदी था पूरा, बहुत हेवी पानी, बहुत हेवी। और वहीं पर ये लोग छोड़ दिया, सब पानी का हुआ, कोल माइंस के अंदर घुस गया। अब वो जो घुस रहा था पूरा धड़धड़ा के घुस रहा पानी। लेबर लोग निकला कैसे? लेबर लोग को तो निकलने के लिए लिफ्ट से निकलने होगा, और जमाने में का लिफ्ट बहुत हाई टेक्नोलॉजी का था, वो तो चेन उन वाला लिफ्ट था, चेन से टान के। अब बेटा सही टाइम में फोन कर रहा है कि भाई कॉल उठा ले, हम लोग को निकलना है, तो बेटा जो आदमी कॉल रिसीव करेगा ना, वो था बहरा, तो मोबाइल में रिंग बज रहा है, लेकिन वो तो था बहरा, सुनेगा कैसे? बहुत हेवी ट्रेजिडी हुआ था, और सब मिल के उसको गाली दे रहा। हालांकि कॉल उठा लेता तो हम लोग मरते ही नहीं, इतना आदमी। हेवी मूवी था। और वो वाला मूवी भी कब देखा हम, वो जो 99 रुपीज वाला जो सिनेमा डे था, वो दिन उसको देख के आए हैं? देख लेने का, आपसे सोच लिया हम सिनेमा डे आएगा, जाके देख लेने का। उसके बाद देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स, मतलब वेरी ऑफन नेचुरल रिसोर्सेज आर कंज्यूम रेकलेसली, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कभी कभी क्या, अक्सर ही साला घर ही में ऐसा होता है, जो खाने का सामान है सब खा ले, अगला आदमी रात में देखा है क्या बचा। लेकिन ये काम तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला भी कर रहा है, जितना रिसोर्स इस्तेमाल कर ले, बाद में क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन का कौन सोचता है आज का डेट में। लेकिन इन्वायरमेंटल ऑडिट बोलने का मतलब है कि उसके बारे में भी हम लोग को सोचना होगा। उसके बाद आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट बजट। इफ 3 और 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे तो आओ तुम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट बजट। इट कैन हेल्प टू प्रिपेयर एनवायरनमेंट कॉस्ट बजट by providing necessary information required for pollution free environment। मतलब इन लोग बोल रहा है कि ये कंपनी को बोल रहा है कि भाई आप लोग क्या बनाइए, अपना कॉस्ट बजट बनाए। आप सबके लिए रुपया खर्चा कर रहे ना, प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, सब तो आप बना ही रहे। आप लोग एक तो बजट बनाइए, इसका नाम आप लोग क्या दीजिए, इन्वायरमेंट कॉस्ट बजट। आप अपना पैसा में से कितना पैसा इन्वायरमेंट के लिए खर्चा कीजिएगा, डेट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट कॉस्ट बजट। इसके बाद बाकी है, उसको रीड कर लोगे और थोड़ा सा 2-4 ही लाइनें। उसके बाद जो हम लोग अब शुरू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, टैक्स ऑडिट। ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग इसका अलग वीडियो बनाते हैं टैक्स ऑडिट के ऊपर में, ठीक है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अभी पहला कराएं।